नमस्कार मित्रों। अयोध्या में स्वर्गिक माहौल है। स्वर्ग की तरह दीप जले हैं, शानदार लाइटिंग है, गायन है, वादन है। देश भर से चुनिंदा 200 लोगों को आमंत्रित किया गया है। मंच पे 5 लोग ही रहेंगे। प्रधानमंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, राज्यपाल रहेंगी और जो राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं वो रहेंगे। आरएसएस के प्रमुख रहेंगे डॉक्टर मोहन भागवत। कुछ देर में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, कुछ घंटे में, और फिर वहाँ भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होगा। बताया जा रहा है कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 5 मंदिरों में एक मंदिर होगा अयोध्या का राम मंदिर। राम जन्मभूमि पर बनने वाला राम मंदिर। मंदिर से किसी को विरोध नहीं है। सब लोग आनंदित है, पूरा देश आनंदित है। मैं तो यह मानकर चल रहा हूँ कि राम मंदिर बनेगा तो एक जो आध्यात्मिक धार्मिक भावना है वह तो तुष्ट होगी ही लोगों की, लेकिन अयोध्या का आसपास के एरिया का तेजी से विकास होगा। सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सारी अच्छी बातें हो रही है। और सबसे अच्छी बात जो यह हुई है, जो मुझे लगता है कि जो मुकदमा चला सालों साल राम मंदिर पक्ष में और मस्जिद वाले पक्ष से, उसके जो मुख्य पैरोकार थे हाशिम अंसारी, उनके सुपुत्र इकबाल अंसारी को पहला निमंत्रण पत्र राम मंदिर निर्माण समिति की तरफ से भेजा गया। यह सबसे अच्छी बात हुई कि आपने उनको भी याद किया जो इसके खिलाफ लड़ रहे थे। सालों साल जिन्होंने लड़ाई लड़ी कोर्ट में। ऐसे हाशिम अंसारी इस दुनिया में नहीं, उनके पुत्र हैं इकबाल अंसारी। उस इकबाल अंसारी को भी बुलाया आपने और पहला निमंत्रण पत्र आपने इकबाल अंसारी को दिया। यह खबर बहुत सुकून देती है, बहुत अच्छा लगा। और इकबाल अंसारी ने भी बड़ा दिल दिखाया। उन्होंने उस निमंत्रण पत्र को स्वीकार किया और कही कि यह तो भगवान राम की इच्छा है कि उन्होंने मुझे बुलाया है, मैं वहाँ जाऊँगा। उन्होंने भी बड़े दिल का परिचय दिया। तो ये एक अच्छी बात हुई है। लेकिन सब लोग की भावना एक तरह की नहीं होती है। कुछ लोग फिर से माहौल ख़राब करने के जुगाड़ में हैं, के प्रयास में हैं। अब इस पुण्य अवसर पर जब अयोध्या में श्री राम का मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो रहा है, जो दुनिया के 5 सर्वश्रेष्ठ मंदिरों में से एक होगा, उस समय एक नेता है, नाम ले लेता हूँ, विनय कटियार, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। पार्टी के उपाध्यक्ष रहे हैं, महासचिव रहे हैं, राज्यसभा में रहे हैं, लोकसभा में रहे हैं, बजरंग दल के पहले अध्यक्ष रहे हैं, बड़े फायर ब्रांड लीडर हैं, अयोध्या में रहते हैं। सब अच्छी बात है। लेकिन कल उन्होंने कुछ चैनल वालों से और अखबार वालों से क्या कह दिया। आज 5 तारीख है, कुछ घंटे बाद राम मंदिर का निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा। उससे 1 दिन 2 दिन पहले आप कह रहे हैं कि राम मंदिर के लिए मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं मथुरा काशी की ओर आगे बढ़ूंगा। विनय कटियार जी को यह शोभा देता है क्या? क्या आप फिर से देश को मंदिर मस्जिद की आग में झोंकने की तैयारी कर रहे हैं क्या? जब आपको पता है कि 1951 में 1991 में पूजा स्थल अधिनियम यानी कानून बन गया है कि 15 अगस्त 1947 को देश में जिन भी धार्मिक स्थलों की जो स्थिति थी वही रहेगी आगे से। ये 1951 में 1991 में बन गया पूजा स्थल अधिनियम, कानून बना हुआ है। राम मंदिर को इससे अलग रखा गया था क्योंकि तब तक ये मामला कोर्ट में जा चुका था। तो उसको छोड़कर शेष जो भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, जिनालय जो भी है, जो जैसा था 15 अगस्त 1947 को वैसे ही रहेगा। ये कानून बन गया। बावजूद इसके अगर विनय कटियार कह रहे हैं कि राम मंदिर के लिए हमारा रोल पूरा हो गया और मैं वो अपना ध्यान जो काशी और मथुरा पे दूंगा, ये सही नहीं है। और देश इसके लिए आपको अनुमति नहीं देगा कि आप फिर से मंदिर मस्जिद का आंदोलन करें, क्योंकि आप फिर से माहौल बनाएंगे। आपकी सरकार है केंद्र में, आप कहेंगे कि पूजा स्थल अधिनियम पे फिर से विचार करो।
शायद आप इसको बदलवा दें, देश आपको इसकी अनुमति कटियार जी कतई नहीं देगा। और विनय कटियार ही नहीं, इसके पहले भी एक संस्था है, पुजारियों का एक संगठन है, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, ये लोग बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा चुके हैं कि 1991 के पूजा स्थल अधिनियम पर फिर से विचार हो और मथुरा काशी पे विचार किया जाए कि वो हिंदू धर्म स्थल था, उसके बगल में कैसे मस्जिद बन गया। मतलब ये फिर से आग लगाने की तैयारी या विवाद खड़ा करने की तैयारी हो रही है कहीं ना कहीं। पहले एक संगठन सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाता है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 की समीक्षा हो, फिर विनय कटियार बोलते हैं कि राम मंदिर में मेरा काम पूरा हो गया, मैं मथुरा काशी की ओर ध्यान दूंगा। ये गलत है। आप अपने ही देश के कानून की अवहेलना कर रहे हैं, उसके खिलाफ जा रहे हैं। और तमाम सज्जनों से निवेदन है कि वो विनय कटियार को समझाएं कि इन चीज़ों को आप छोड़ दें। बहुत संभव है कि वो इनके पूजा स्थल होंगे और उसमें तोड़ के आधा ले लिया गया होगा या बना दिया गया होगा, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि इतिहास बदला लेने की नहीं है। इतिहास से बदला नहीं लिया जाता है, इतिहास से सबक लिया जाता है। अगर आपके पूजा स्थल टूटे या उसका आधा भाग ले लिया गया तो क्यों लिया गया वह सोचिए, और वैसी स्थिति फिर न बने वह सोचिए, न कि उन गलतियों को फिर से ठीक करने की कोशिश कीजिए। इससे देश में विभाजन होगा, कटुता बढ़ेगी, हिंसा होगी, जो किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हे विनय कटियार जी, आप अपनी कटु भाषा कृपया बंद करें, यह आपसे आग्रह होगा। जनता की बात में आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं रोज़ बोलूँगा, बोलते ही रहूँगा जब तक आप करेंगे नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।